दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी जो आने वाले समय में अपने बिजनेस को फिर से रीस्ट्रक्चर करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। यानी बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी अलग अलग देशों में जिनको अब एक साथ मिलाया जाएगा सुजलॉन के अंदर। और ये जो प्लान है ये आने वाले समय सुजलॉन को नई ऊंचाइयां प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। और सुजलॉन एनर्जी जो इंडिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, मार्केट लीडर है और प्राइस इसकी बहुत कम है क्योंकि ये स्टॉक 400-500 रुपये के आसपास हुआ करता था 2008 के पहले। क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन स्टॉक के अंदर मामूली सी गिरावट थी, 41.35 पर क्लोजिंग थी, 0.84% की गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई। सुबह शुरुआत काफ़ी शानदार हुई, ग्लोबल रीजन की वजह से 400 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ बाजार ने शुरुआत की, लेकिन जो गिरावट है वो 700-800 पॉइंट के साथ हुई। तो पूरा बाजार देख दो कि जो बाजार का पासा पलटा और इसने यहाँ पे सुजलॉन में भी थोड़ी सी गिरावट दिखाई। लेकिन ओवरऑल देखें तो 41 के आसपास स्टॉक बहुत समय से, यानी 40 के स्तर को इसने अभी नहीं तोड़ा। एक मजबूत सपोर्ट कह सकते हैं 40 का, जो यहाँ से एक नई तेजी लाने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक पिछले 16 सालों के हिसाब से 91% अपनी ऊपर की प्राइस से डाउन दिखाई दे रहा है, यानी काफ़ी नीचे मिल रहा है। 459 की प्राइस थी जनवरी 2008 में। तो ये आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है उस लेवल के हिसाब से देखें तो। अब यहाँ पे पिछले एक साल में इसने बहुत ही ज़बरदस्त और मल्टीबैग रिटर्न भी दिया है, करीब 411% का शानदार रिटर्न दिया है। और आप देखें पिछले 3 सालों में 782% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। ये कोविड काल में स्टॉक आपको पता ही होगा 1-1.5 रुपये तक पहुंच गया था और वहां से इसने जब दौड़ना शुरू किया तो लगातार दौड़ा है। फिलहाल सुजलॉन का मार्केट कैप 56,428 करोड़ के आसपास है। और तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर स्टॉक बॉक्स के खुशहाल गांधी का कहना है कि स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 30% करेक्ट हो चुका है। और आप देख सकते हो कि इस समय एक पीरियड जो है इसका कंसोलिडेशन का है और काफ़ी समय से इस एक ही लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इस प्राइस लेवल पे अगर आप खरीदारी करते हो तो आपके लिए लो रिस्क और हाई रिवार्ड की संभावना बन रही है। यानी करंट प्राइस से आप खरीदारी करते हो तो यहाँ से नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है, परंतु यहाँ से एक तेजी बन सकती है। और जो टारगेट है वो 49.50 का, यानी 50 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 38.50 का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है और इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। आपके लिए रिस्क बहुत कम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक पिछले कई समय से कंसोलिडेट हो रहा है 41 से लेके 4250 के आसपास और इस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है। यानी स्टॉक अभी 42.50 के आसपास जा नहीं रहा है। तो जब तक इस लेवल में स्टॉक है, सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं दिख रही है। इसको तेज़ी में आज आगे बढ़ने के लिए कम से कम 42.50 के लेवल को तोड़ना होगा, तभी यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो जो नए इन्वेस्टर हैं जिनको खरीदारी करनी है तो वेट कर सकते हैं। एक बार ये 42.50 को पार कर जाए तो फिर एक नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। और जब तक इस रेंज में रहेगा सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा। तो ये खास आपको ध्यान रखना है रणनीति। फिलहाल सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 5 डे, 20 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 10 डे, 30 डे, 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब इसको जो बड़ा ट्रिगर मिलेगा वो इसका रिजल्ट होगा। Q4 का रिजल्ट इसके लिए एक नई तेजी और नई संजीवनी ला सकता है। अगर अच्छा रिजल्ट होगा तो स्टॉक फिर तेजी से दौड़ते हुए 50 को पार कर जाएगा। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कंट्रीब्यूशन 70% के आसपास है फाइनेंशियल 2023-24 के दरमियान, जहाँ पे 26 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखाई दी है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। तो इंडिया की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 442 गीगावाट के आसपास है, जिसमें आरई कैपेसिटी के तो उसमें 144 गीगावाट के आसपास, यानी 33% का योगदान है। और हाइड्रो कंट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे आपको 11% के आसपास दिखाई देगा, यानी 47 गीगावाट हाइड्रो पावर का है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक अचीवमेंट देखने को मिला है।
कोल इंस्टॉल कैपेसिटी 50% से नीचे उतरी है पहली बार। इस बार सोलर एनर्जी की बात करें तो करीब 15 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड हुई है, यानी 81% यहाँ पे आपको सोलर एनर्जी की कैपेसिटी जुड़ती हुई दिखाई देगी। और विंड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इस बार 3.3 गीगावाट के आसपास इस बार विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 2.3 गीगावाट के आसपास थी और न्यूक्लियर कैपेसिटी 1.4 गीगावाट के आसपास रही है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज है कि जो टारगेट सेट किया गया है करीब 50 गीगावाट की पर एनुअल की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ऐड करने का, वो 95% यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है। आप देख सकते हो कि 47.5 गीगावाट की कैपेसिटी पाली गई है। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि जो सरकार ने अपना गोल सेट किया उस गोल के अचीव होने की संभावना यहाँ से बननी शुरू हो चुकी है और जल्द ही जो 2030 तक के लिए जो गोल सेट किया है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल जो हमारी पावर पिक डिमांड है वो भी 240 गीगावाट तक पहुंच चुकी है फाइनेंशियल 2024 में। और जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसी वजह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब आने वाले समय और इसके लिए संभावना पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। सरकार ने कुछ नई पॉलिसी भी लाई, जिसमें आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ पीएम सूर्य हर घर भूमिगत बिजली योजना भी लॉन्च की गई है, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन स्कीम भी लाई गई है। तो बहुत सारी नई स्कीम लाई गई है जिसका भी फायदा देखने को मिल रहा है। अब एक बड़ी अपडेट तमिलनाडु से निकल के आ रही है। विंड एनर्जी सेक्टर में तमिलनाडु इस बार बड़ा अचीवमेंट कर सकता है, यानी आने वाले समय तमिलनाडु में विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे 1 मई 2024 के यहाँ पे देखें तो बुधवार के दिन विंड एनर्जी कंजम्पशन है वो 21.9 मिलियन यूनिट्स के आसपास पहुँच गया है और काफ़ी शानदार इस समय देखें तो तमिलनाडु विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखो कि गुरुवार के दिन अगर आप देखें तो 694 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है विंड एनर्जी के माध्यम से और सारी की सारी जो विंड मिल्स है वो काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है पिछले कुछ दिनों से। फिलहाल तमिलनाडु की बात तो 8000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है विंड एनर्जी की। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। आप देखो कि तमिलनाडु में लगातार विंड एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे नई विंड मिल भी लगाई जा रही है। अब सुजलॉन की ही बात कर ले तो सुजलॉन एनर्जी अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। अपनी जो सब्सिडीज कंपनी है वो सुजलॉन में मर्ज करने जा रहे हैं। इसमें अभी समय लगेगा, 6 से 10 महीनों का समय लग सकता है। इसमें अभी देखो क्रेडिटर्स की रजामंदी लेनी होगी, लैंडर्स की मंजूरी लेनी होगी, शेयर होल्डर की मंजूरी लेनी होगी और अलग अलग जो सरकारी मशीनरीज है, जो अलग अलग बॉडीज़ है उनकी भी रजामंदी लेनी होगी। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सुजलॉन ने बड़ा प्लान बना दिया है और 2 तारीख को जो बोर्ड मीटिंग उसमें फैसला ले लिया गया है कि सुजलॉन एनर्जी की जो ग्लोबल सब्सिडीज कंपनी है उसका सुजलॉन में मर्जर हो जाएगा। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी मॉरिशस का भी मर्जर होने जा रहा है। तो ये समझ सकते हो कि सुजलॉन का जो प्लान है आने वाले समय सुजलॉन को मजबूती प्रदान करेगा। इसके खर्च में कटौती होगी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आसान हो जाएगा। थोड़ी टीम भी कम हो सकती है, यानी जो स्टाफ में भी कटौती हो जाएगी जिससे खर्च में कटौती की जा सकती है। ये सारी बातें साबित करी है कि सुजलॉन आने वाले समय कमाल कर सकता है। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि सुजलॉन में निवेश कर लिया जाए। जिस तरह से सरकार का सहयोग मिल रहा है, सुजलॉन एनर्जी लगातार अब नए फैसले ले रही है और जो मैनेजमेंट है वो सारे का सारा कोशिश कराए कि किसी भी तरह से सुजलॉन को एक नंबर 1 पोजीशन पे लाए। वैसे तो इंडिया में ऑलरेडी विंड एनर्जी सेक्टर में ये नंबर 1 कंपनी है, लेकिन बिजनेस के मामले में भी वो आगे आना चाहते हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना चाहते हैं। ऑलरेडी आप देखें तो कंपनी प्रॉफिट में, लेकिन जो सारी प्रॉब्लम है उसको कम करना चाहते हैं। इसके लिए सुजलॉन आने वाले समय मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा कमाल करते हुए दिखाई देंगे। और ये जिस तरह से अब सुजलॉन ने अब यहाँ पे मूवमेंट बनाना शुरू किया है, ये अच्छा मौका है। 40 का एक जो मजबूत सपोर्ट है, खरीदारी इस लेवल पे की जा सकती है और मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लो रिस्क है, इस लेवल पे अगर खरीदारी करें तो हाई रिवार्ड दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि तेज़ी का दौर शुरू होगा, ये 100 को टच कर सकता है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें कम से कम इसको 5 से 10 साल है तो ये 500 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो इसके अंदर वो सारी संभावना है। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।